पुरुष को जिन्होंने अपने इंडिया के लिए 95% अपनी जो है कि प्रॉपर्टी डोनेट कर दी थी। कोई नुकसान मत पहुंचाना। हमने तो बस यहाँ के गांव वालों की शिकायत सुनी थी कि यहाँ पर जो है कि आप दिखते हो, तो उस हिसाब से हम यहाँ लोकेशन विजिट करने आ गए। हमारे हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका रॉयल मारवाड़ी यूट्यूब चैनल में और मेरा नाम है हर्ष। हालांकि दोस्तों, आपने जो है कि न्यूज़ वगैरह पर या चारों तरफ अखबार में हर जगह आपने ये सुना होगा कि जो अपने प्रिय रतन टाटा जी थे, उनका जो है कि निधन हो चुका है, जो कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे। भैया आवाज आज फिर से जो है कि और आज मैं जो है कि कैमरामैन मेरे साथ है अमित भैया, और आज मैं आया हूँ, हम दोनों आए हैं जो है कि एक हॉन्टेड लोकेशन के ऊपर। और आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि जो है कि रतन टाटा जी जो है कि फारसी धर्म से थे, और बहुत से नहीं भी जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं, फारसी धर्म के अंदर व्यक्ति को जो है कि जलाया नहीं जाता या दफनाया नहीं जाता है, बल्कि उसे जो है कि यूं ही छोड़ दिया जाता है ताकि उसे चील कौवे खा सके। यानी कि उनका मानना है कि किसी एक व्यक्ति से कई लोगों का मतलब जीव जंतुओं का पेट भरा जा सके, मतलब वो ऐसे वेस्ट ना हो। पर अपने इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग अपन ऐसा किसी भी शरीर के साथ जो है कि पूर्णता नहीं कर सकते हैं। तो हालांकि हो सकता है उन्हें जो है कि अग्नि दी गई हो या जो भी उनका क्रियाक्रम रहा होगा वो किया होगा। ठीक ऐसी ही जगह पर एक फारसी फैमिली आज के 100 साल पहले रहा करती थी, और उसमें से जो है कि उसके पिताजी की जो है कि आदत थोड़ी सी खराब थी, या हो सकता है वो नशा वगैरह करते होंगे। और ऐसा ही उन्होंने एक हरकत की कि उन्होंने जो है कि दूसरी शादी कर ली, और दूसरी शादी करने के बाद अपनी पहली पत्नी को तो जो है कि निकाल दिया, और उसके बाद उनके पास बचती है उनकी पहली वाली बेटी, जो कि अराउंड 18 साल की थी। अब जो है कि वही बात है यार दोस्तों, सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। भैया एक चीज नोटिस किया आपने, कंटिन्यू आवाज आ रही है। जो है कि सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। तो उस बच्ची को जो है कि वो नाजायज तंग करती थी, उसे परेशान करती थी, और ऐसे ही करते करते एक दिन उसकी मौत हो गई, या हो सकता है उसी ने उसे मार डाला हो, और यहीं पर उसे जो है कि छोड़ दिया गया। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, फारसी धर्म में कुछ ऐसा ही होता है। तो शायद चील कौवों ने उसे वहां पर नोच लिया हो, या आसपास के जो भी जीव जंतु जानवर, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर आसपास की ये बहुत ही हॉन्टेड लोकेशन है, ये एक तरह का जंगल है। तो वही जाहिर सी बात है, जंगल में जो जानवर होते हैं वो खा गए होंगे उसे। तो भैया चलो थोड़ा सा अपन और दोस्तों, आप जो है कि रतन टाटा जी को अगर श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और जो है कि रतन टाटा जी के लिए कमेंट में कुछ भी लिख दीजिए, उनकी श्रद्धांजलि के लिए भावनापूर्ण, क्योंकि वो अपने देश के लिए एक बहुत ही बड़े दानदाता थे। क्योंकि उन्होंने 95%, जी हाँ 95% अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो जो है कि चैरिटी में डोनेट कर दी, लोगों को दे दी, गरीबों की काफ़ी हेल्प की उन्होंने। या हम पास जा रहे हैं, ये लोकेशन जो कि काफ़ी भयानक हो चुकी है। आराम से। क्या हुआ अमित भैया? डरना नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल भी अमित भैया, गुरुजी की दी हुई अपन जो भी अपने पास मौली या जो उन्होंने जोड़ा हमें करके दिया है, वो है अपने पास ताबीज। तो आज वहीं पर जो है कि कुछ गुजर समाज के लोग यहाँ पर आए थे, या कुछ हो सकता है उनका प्रोग्राम था। जब वो रात में यहाँ पर रुके तो उन्हें जो है कि यहाँ पर
उस जो लड़की है, जी हाँ उस लड़की की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी आत्मा यहाँ पर उन्हें दिखाई दी थी, जो कि 18 साल की है। या शायद इधर से आओ भैया। तो उनका यही कहना है कि उनने जो है कि उस 100 साल पहले जो लड़की की मौत हुई थी, वो लड़की की जो है कि आत्मा उन्हें यहाँ पर दिखी है। तो आज वही देखेंगे क्या वाकई में ऐसा है। और देखिए यहाँ पर जो है कि लोग खेती वगैरह भी करते हैं, क्योंकि आपको जैसे ही पता है कि अभी के टाइम में जो है कि दीपावली नज़दीक आने वाली है, और जो है कि लोग इस प्रकार की ज्वार या बाजरे की जो है कि फसल होती है वो करते हैं। वहीं पर सामने वो चीज़ है, लोकेशन है। आराम से अमित भैया। भयानक जगह है यार ये। आपको कुछ दिख रहा है कैमरे में अमित भैया? वही लोकेशन। यार देखो दोस्तों, पहले जो है कि फारसी धर्म में आई डोंट नो अभी भी ऐसा होता है या फिर नहीं, बट अपने इंडिया में तो जो है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि अपन जो है कि किसी भी पार्थिव शरीर को या डेड बॉडी को जो है कि यूं ही लावारिस छोड़ दें। भैया ये रहा आवाज आई भैया आपको कुछ? जैसे कोई लड़की रो रही हो। हमिद भैया मुझे ऐसा लगा कुछ था वहां पे वाइट वाइट सा। कहीं उस लड़की की आत्मा तो नहीं है? चलो यार अमित भैया फटाफट शूट करके निकलेंगे हम। इसी कमरे में से मुझे कुछ दिखा। भैया मुझे वहां पर जैसे मैं अंदर गया था ना, मुझे बहुत ज्यादा डर लगा। मुझे बहुत अजीब सा लगा। कोई है? कोई है हमारे सिवा यहाँ? अरे भैया भैया उधर देखो, रतन टाटा जी की फोटो। अरे भैया भैया यहाँ पर ये कुआं है, शायद पानी की सप्लाई थी यहाँ से आसपास के खेतों में की जाती है। और ये देखो ये पता नहीं। अरे भैया एक सेकंड, यहाँ पे देखो हार्ट का कुछ बना रखा है। शायद जो भी लोग आए यहाँ पर आए थे रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि देने। मैं हाथ जोड़ता हूँ ऐसे महापुरुष को, जिन्होंने अपने इंडिया के लिए 95% अपनी जो है कि प्रॉपर्टी डोनेट कर दी थी।
भैया इधर दिखाना कुछ। भैया कमरे से आवाज आई है ना? चलो एक बार कमरा दिखाते हैं अपन अंदर से। भैया यार ये तो काफी खंडर। ये एमसीबी शायद अब तो यहाँ पर ये शायद पता नहीं अभी के टाइम में ये बंद है या ऑन, क्योंकि देखो जिस हिसाब से ये टूट रखे हैं तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और वहाँ पे पाइप वगैरह लग रहे हैं, यहाँ पर खेती होती है तो हो सकता है यहाँ पर मैं भी खेती करते होंगे लोग। भैया क्या बात से आवाज आई? भैया भैया अमित भैया, रो बाप रे, दिखो दिखो अमित भैया, ये वही लड़की है जिसकी 100 साल पहले डेथ हो गई थी। देखो भैया कितने बुरी तरीके से जो है कि जानवरों ने इसे नोचा है। भैया भैया तभी कुछ। देखो बहन, हमें किसी भी प्रकार से कोई नुकसान मत पहुंचाना। हमने तो बस यहाँ के गांव वालों की शिकायत सुनी थी कि यहाँ पर जो है कि आप दिखते हो, तो उस हिसाब से हम यहाँ लोकेशन विजिट करने आ गए। हमारे पीछे मत आना। और आप यहाँ जो है कि 100 सालों से भटक रहे हो तो हम हमारे गुरुजी को यहाँ पर लेकर के आएंगे और आपकी जो है कि पूर्ण विधि विधान से आपको जो है कि अब हरि के चरणों में जो है कि ले जाने का पूरा हम प्रयास करेंगे। हो सकता है हम बहुत जल्द यहाँ पर आए और आपकी आत्मा के लिए जो है कि शांति, हवन, पाठ, पूजन, जो भी हमसे हर सफल प्रयास होगा वो करेंगे। भैया भैया देखो कितनी मासूम है यार, मतलब लोग यार ऐसा कैसे कर सकते हैं यार। चले अमित भैया। भैया आराम से। देखो बहन यार हमारे पीछे मत आना। भैया 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 भैया